और यूपी के बुलंदशहर में ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और इसी से यूपी दहल जाता है। सिकंदराबाद में पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में खूनी जंग हो जाती है। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी होती है, 2 लोगों की मौत होती है और डबल मर्डर से पूरे इलाके में फैल जाती है दहशत। तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद के निजामपुर में मंगलवार रात 2 गुट आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग और पथराव करने लगे। करीब 15 मिनट तक दोनों तरफ से जमकर फायरिंग होती रही। ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत मच गया और भगदड़ मच गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। इस गोलीकांड में दोनों तरफ से एक-एक लोगों की मरने की खबर, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के गांव निजामपुर में देर रात्रि एक आपस में विवाद यानी पैसे का विवाद था और पैसे का विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में फायरिंग हो गई। फायरिंग के दौरान एक पक्ष के व्यक्ति अजब सिंह, जिसकी गोली लगने पर मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरे पक्ष के व्यक्ति सोनू को गाड़ी चढ़ाकर मार दिया गया। यही पूरे घटनाक्रम में 3 लोग घायल हुए और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एसएसपी बुलंदशहर से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि पूरे प्रकरण में पैसे का लेन देन बताया गया था कि 2 पक्षों में पैसे का लेन देन था, उसी को लेकर यह विवाद बढ़ा, गाली गलौच हुई और उसके बाद फायरिंग हो गई, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सिकंदराबाद निवासी उत्तम शर्मा और प्रशांत के बीच में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। देखते ही देखते दोनों सजातीय पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से जमकर पथराव और फायरिंग किया गया। गोली लगने से एक पक्ष के अजब सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल लाया गया और जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जबकि दूसरे पक्ष के सोनू की भी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सोनू के ऊपर कथित तौर पर गाड़ी चढ़ा दिया गया और जिससे वो घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस वारदात में इस्तेमाल की गई थार गाड़ी और अवैध पिस्टल को भी बरामद कर लिया। इसके साथ ही घटनास्थल से खाली कारतूस भी कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए। सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के निजामपुर गांव में एक 2 लड़कों के बीच में पहले फ़ोन पे कहा-सुनी शुरू होती है, जिसमें एक उत्तम शर्मा और एक निमित्त है। दोनों अलग-अलग जगहों पे बैठे हुए थे और वहाँ निमित्त ने कहा उत्तम से कि तुम पैसा लिया था, मुझे नहीं दिए हो। इस पैसे की बात पे विवाद पे इनके गाली-गलौज शुरू हो गया। वहाँ पे इनके साथ बैठे हुए इनके दोस्तों ने भी इनको सपोर्ट किया और वो भी उसमें गाली-गलौज में शामिल हो गए। दुखद ये रहा कि इसमें इनके परिजन भी फिर शामिल हो गए और ये हुआ कि निजामपुर गेट पर आओ देखते हैं। वहाँ पे दोनों पक्ष इकट्ठा हुए, फिर इनके बीच कहा-सुनी हुई, मार-पिटाई हुई और पथराव हो गया, फिर फायरिंग भी हुई। पुलिस भी तत्काल मौके पे गई, लेकिन इसके बीच तब तक घायल हो गया था, जब गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको अस्पताल भेजा गया। वहाँ इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई। सोनू जिसके ऊपर वहाँ पे एक इसी घटनाक्रम में ही उसके ऊपर फॉर्च्यूनर कार चढ़ गई थी, जिससे वो दब गया था गंभीर रूप से। उसका इलाज एक निजी अस्पताल में तत्काल भेज के कोशिश की गई बचाने की, लेकिन उसकी भी डेथ हो गई। पुलिस के मुताबिक घटना की शुरुआत फोन पर पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में हुई। बताया जा रहा है कि उत्तम शर्मा ने नमित नामक युवक से कुछ पैसे उधार लिए थे। जब नमित ने अपने पैसे वापस मांगे तो दोनों पक्षों में फोन पर गाली गलौज हो गई। धीरे धीरे दोनों पक्ष के दोस्त और परिजन इस विवाद में शामिल हो गए। 6 लोग हिरासत में इसमें लिए गए हैं, जो कि मेन लोग हैं, और उनसे गहराई से पूछताछ भी की जा रही है। घटना में जो प्रयुक्त पिस्टल्स हैं वो बरामद की गई हैं, कारें बरामद की गई हैं और वहाँ पे खोखा कारतूस हमारी फील्ड यूनिट ने काफ़ी बरामद किया। इन चीज़ों को पूरे लेकर के हम दिखवा रहे हैं कि इन लड़कों को इतनी छोटी-सी बात को लेकर, जिसमें गाँव भी इस बात से क्षुब्ध है और हतप्रभ हैं लोग कि मतलब इतनी 3000 रुपए की लेन-देन की बात पे और इस तरह से जाकर के मार-पिटाई करना, फायरिंग करना। अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई कंप्लीट हुई है सोनू की, तो यहाँ अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। कई टीमें हमारी लगी हुई हैं। जो लोग भी इसमें शामिल होंगे, नामज़द हैं या प्रकाश में आएँगे, उन सबके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वारदात के बाद फोरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। घटनास्थल पर ईंट के टुकड़े, पिस्टल, 315 बोर के खोखे, 12 बोर के कारतूस भी बरामद हुए। इतना ही नहीं, गोलीबारी से मची भगदड़ में घटनास्थल से जूते चप्पल भी बिखरे पाए गए। इस घटना के बाद जिले के तमाम बड़े अधिकारियों ने गांव में डेरा डाल दिया। इस गोलीबारी के बाद गांव में तनाव का माहौल है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए गांव में भारी पुलिस बल और पीएसी को तैनात कर दिया गया है। हालांकि पुलिस का भी ये कहना है कि मौके पर जो पिस्टल थी जो घटना में
प्रयोग की गई थी उन पिस्टलों को भी बरामद किया गया और कुछ अवैध जो असला थे उनको भी बरामद किया गया है और 6 लोगों को फिलहाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है अभी तक। और इसमें कई टीमें एसएसपी बुलंदशहर द्वारा बनाई गई हैं और बाकी जो अन्य लोग हैं, जो घटना में लोग थे, उपस्थित थे, उनको ढूंढने के लिए भी एसएसपी बुलंदशहर ने टीमें लगाई हुई हैं। वहीं देर रात्रि जब ये घटनाक्रम हुआ था तो मेरठ रेंज के डीआईजी कलादिनी नैथानी, एडीजी भानु भास्कर सहित जो आला अधिकारी थे, उन्होंने मौके पर जाकर घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल अभी मौके पर शांति व्यवस्था है, फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। मैं बुलंदशहर से विक्रम राणा, भारत 24।